तो कल हमने क्या पढ़ा था नंबर्स के बारे में। हाँ, नंबर्स में क्या क्या नंबर्स हम बताए थे? प्राकृतिक, पूर्ण और परिमेय संख्या। परिमेय संख्या से पहले कुछ बताए थे? परिमेय पूर्णांक पूर्णांक बताया था ना। हाँ तो समझ में आ गया था। हाँ हाँ, हाँ प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स, हाँ है ना। हाँ ये हम बताए थे कि सबसे पहले जो हम लोग संख्या के बारे में जानते हैं, नंबर्स के बारे में जानते हैं, वो आता है नेचुरल नंबर्स। हाँ। वही हम सबसे पहले सीखते हैं, हाँ है ना। जैसे ही हमारा बुद्धि ज्ञान होता है, हाँ, तो सबसे पहले हम बोलना सीखते हैं तो वही शुरू करते हैं 1 2 3 4 करके, हाँ है ना, 1 2 3 4 करके। किसी को गिनना सीखते हैं, काउंटिंग करना सीखते हैं। तो यही है नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्या। हाँ ठीक है। इसके बाद हम बोले कि प्राकृत संख्या में अगर हम 0 को भी शामिल कर दें तो एक और उसका एक फैमिली बनेगा नंबर का, हाँ तो उसको बोलते हैं होल नंबर्स। हाँ ठीक है। हाँ। फिर इंटीजर्स यानी पूर्णांक आया था। पूर्णांक को क्या बोले थे कि कुछ नहीं, जितना होल नंबर है, हाँ, हाँ तो वैसा ही है, उसका नेगेटिव वाला भी अगर हम शामिल कर देंगे, हाँ, हाँ। तो पूरा जो हमको नंबर्स मिलेगा, नंबर्स का ग्रुप मिलेगा, वो हो जाएगा इंटीजर्स। हाँ फिर उससे भी बड़ा एक नंबर का फैमिली है रेशनल नंबर। हाँ उसमें क्या लिए हम? टूटे फूटे सब नंबर को ले लिए। हाँ जितना था वो तो था ही, हाँ इंटीजर तक जितना हम पढ़े तो वो था ही। हाँ। उसमें हम कौन सा नंबर को भी घुसा दिए, जो पॉइंट में आता है, हाँ। जो बट्टा में आता है, हाँ। है ना। हाँ। तो ये सबको भी शामिल कर दिए, तो वो था रेशनल नंबर, हाँ, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जो भी होता था उसको हम लोग P बटा Q के रूप में लिखते थे। हाँ हाँ, हाँ। जहाँ हम बोले थे P और Q इंटीजर होगा यानी पूर्णांक होगा। हाँ और कैसा पूर्णांक होगा, उसमें एक कंडीशन था कि P बटा Q में जो Q होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। हाँ। तो ही ना उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। हाँ। ठीक है, इतना तो हम लोग कल पढ़ चुके थे। हाँ। तो आज हम ये जो नंबर्स हम पढ़े, इस पर कुछ गुण होगा, इसका इस पर कुछ प्रॉपर्टीज होगा, है ना। तो वो चीज हम लोग जानेंगे। हाँ। तो उसको लिखो कि इस पर संख्याओं पर मतलब कुछ गुण है ना। हाँ। कुछ प्रॉपर्टी हम लिखाएंगे। गुण धर्म बोलते हैं। प्रॉपर्टीज, ठीक है। हाँ। यह हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज। जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे उसको कहते हैं समृद्ध गुणधर्म। क्या कहेंगे? समृद्ध गुणधर्म। उसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। हाँ। ठीक है। हाँ। समृद्ध, इसको क्या कहते हैं? क्लोजर। ठीक है। हाँ। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है यानी समृद्ध। ठीक। हाँ। तो अब हम कैसे कहेंगे कि पूर्ण संख्या में समृद्ध होता कि नहीं, यानी क्लोजर होता कि नहीं। क्लोजर का मतलब पहले जानेंगे क्या होता है। हाँ। ठीक है। हाँ। क्लोजर का मतलब पहले हम जानेंगे। हम कैसे, क्या चीज का मीनिंग पहले हम जानते हैं। ठीक। हाँ। मीनिंग यही होता है कि अगर कोई भी ए और बी हमारे पास क्या चीज है, कोई भी दो नंबर्स है। हाँ। ठीक है। हाँ। ए और बी कोई भी दो नंबर है, तो वो नंबर पे हम कुछ ऑपरेशन करते हैं, हाँ। है ना। ऑपरेशन को हम ये स्टार इस तरह मार्क लगा दिए, हाँ। है ना। इसका मतलब ये ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। हाँ। 4 का होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, गुना होता है, भाग होता है, यही होता है ना। हाँ। तो यहाँ इस स्टार में 4 में से कोई एक रहेगा। ठीक है। हाँ। तो इसका ऑपरेशन हम और एक नंबर के साथ कर रहे हैं, बी के साथ। ये दोनों सेम जात का नंबर होगा। हाँ। ठीक है। मतलब ये अगर पूर्ण है तो दोनों ही पूर्ण होगा। हाँ, दोनों ही इंटीजर हो सकता है, दोनों ही रेशनल हो सकता है। ठीक है। तो दोनों के बीच अगर हम ऑपरेशन करते हैं, जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर कोई खास नहीं लिखे, जोड़ को भी नहीं लिखे, गुना को भी नहीं लिखे। उसके बदले हम क्या लिखे? स्टार मार्क लगा दिए कि ये कोई एक ऑपरेशन है।
हाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। इसका मतलब हम यहाँ साइड में लिख देते हैं। इसका मतलब हो सकता है कि प्लस या माइनस या गुना या भाग। हाँ ठीक है, हाँ कुछ भी हो सकता है ये, है ना। हाँ तो ए स्टार बी, ठीक है, हाँ ए स्टार बी अगर हमको जो मिलेगा कुछ चीज मिलेगा, अगर जोड़ करेंगे तो तीसरा कुछ आएगा। हाँ हाँ, तो हम मान के चलते हैं हमको मिल गया एक्स, हाँ ठीक है। हाँ तो ये एक्स क्या होना चाहिए, क्लोजर होने के लिए एक्स को क्या होना पड़ेगा, जैसे ए और बी है उसी के समान होना पड़ेगा, हाँ है ना। हाँ मतलब ए तथा ए तथा बी वाली संख्या, हाँ ठीक है। एक्स क्या होगा, ए तथा बी वाली संख्या। अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है, कोई दो नंबर हाँ अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है तो कहेंगे कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, हाँ ठीक है। तो कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। एक हम उदाहरण देते हैं। सबसे पहले हम चलो बात करते हैं पूर्ण संख्या पे। ये प्रॉपर्टी किस पे हम दिखाएंगे, पूर्ण संख्या पे। सबसे पहले हम होल नंबर्स पे देखेंगे, ठीक है, यानी कि होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स पर इसको आजमा के देखते हैं, ठीक। तो कुछ नहीं, यहाँ पर हम ऑपरेशन, यहाँ हम ऑपरेशन देते हैं, है ना। ऑपरेशंस, ठीक है, इधर ऑपरेशंस देते हैं, ठीक। और इधर हम नंबर्स लेते हैं, यहाँ पर संख्याओं को लेते हैं, ठीक। और इधर उसका हम रिमार्क करते हैं। रिमार्क मतलब उसका रिजल्ट हमको क्या मिलता है, ठीक है, मैंने ये प्रॉपर्टी होता है या नहीं होता है, ठीक। तो ऑपरेशंस में देखो, पहला हम होगा योग करेंगे। क्या करेंगे, योगफल या योग, है ना, यानी एडिशन, योग करेंगे। तो हम नंबर पूर्ण संख्या है ना, हम पूर्ण संख्या पे बात करेंगे। तो योग करेंगे, हमारे पास है ए और बी, योग है ना। ऑपरेशन हम प्लस वाला करेंगे, तो ए भी पूर्ण है बी भी पूर्ण है। यहाँ देखो पूर्ण संख्या बात कर रहे हैं ना, तो ए और बी पूर्ण ही लेना चाहिए, ठीक है। तो ए और बी पे कौन सा ऑपरेशन चला रहे हैं, योग प्लस, है ना। तो हमको एक मिल जाता तीसरा सी, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पर ए प्लस बी इक्वल टू सी, अच्छा हम तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक एग्जांपल लेकर के, ठीक, एग्जांपल से हम जानेंगे। हाँ, कोई भी दो तो पूर्ण संख्या बोलो हमको। 3 4, चलो, एक को लिए 3, इसको लिए 4। 3 भी पूर्ण है, 4 भी पूर्ण है। रिजल्ट तुमको क्या मिलता है, 7 मिलता है ना। तो अगर 3 और 4 पूर्ण है तो 7 तेरा पूर्ण है कि नहीं है, हाँ है ना। तो यहाँ लिखेंगे जो कि 7, है ना, जो कि एक पूर्ण संख्या है ना। हाँ, और एक उदाहरण कोई भी ले लो, हम लेते हैं 0 भी पूर्ण होता है ना। 0 भी पूर्ण होता है ना। और दूसरा एक पूर्ण ले लेते हैं, कुछ भी 8 ले लेते हैं, 0 और 8 हो जाएगा। तो 8 भी एक पूर्ण होगा ना। तो यहाँ लिखेंगे जो कि एक पूर्ण संख्या है, सी, है ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए, पूर्ण।
ठीक है। हाँ अगर a प्लस बी इक्वल टू सी है ना, और c पूर्ण संख्या अगर होगा, हाँ हाँ, तो उस केस में हम कहेंगे कि ये कोई भी दो पूर्ण संख्या को अगर हम जोड़ेंगे तो हमको अगला जो मिलेगा वो पूर्ण संख्या ही मिलेगा, कोई और हमको नहीं मिलेगा। हाँ। इसका मतलब है कि ये पूर्ण संख्या में योग वाला ऑपरेशन में इस प्रॉपर्टी को, क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। हाँ ठीक है, हाँ है ना। ये कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? समृद्ध। समझे। समृद्ध मतलब ये इस गुण को ये करेक्ट है। हाँ पूर्ण संख्या के लिए योग ऑपरेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फिट बैठता है। हाँ है ना। हाँ और आगे देखेंगे तो नोट कर लो। तो हम लोग देखें कि जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में योग ऑपरेशन पे हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी हो रहा था। हाँ समृद्ध गुणधर्म हो रहा था ना। हाँ तो अगला प्रॉपर्टी हम देखेंगे क्या? घटाव। घटाओ। ठीक है, यानी सब्ट्रैक्शन, हाँ घटाव। हाँ हाँ, तो घटाव यानी माइनस साइन होता है। हाँ तो यहाँ पर देखो, अगर ए और बी हमारा दोनों के बीच हम घटाव कर रहे हैं, हाँ ठीक है, हाँ तो हमारा जो सी मिलेगा, हाँ हाँ, हाँ ये सी मिलेगा। अगर ए और बी तो पूर्ण संख्या है, हाँ तो सी भी अगर पूर्ण मिलता है इसमें, हाँ, तो हम कहेंगे कि वो क्या हो, इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, हाँ तो देखो हम उदाहरण लेते हैं। हमें ए को हम लेते हैं 9, हाँ पूर्ण संख्या है, हाँ और बी को लेते हैं 4। हाँ तो 9 से 4 घटता है तो 5 आता है। हाँ तो अब बोलो 9 और 4 पूर्ण संख्या है, हाँ तो दोनों को घटा दिए तो हमको 5 मिला। हाँ तो 5 पूर्ण संख्या है, हाँ हाँ, हाँ तो 5 एक पूर्ण संख्या है, यानी कि W, 5 बिलोंग्स टू W। इसको क्या पढ़ेंगे? 5 इसके घर से है, W माने पूर्ण संख्या, हाँ पता है था ना। हाँ तो 5 जो है इसके घर से है। हाँ इसका मतलब इन दोनों के केस में ये प्रॉपर्टी हो रहा हाँ ना। हाँ लेकिन क्या सब में होगा? अब देखो, इसको हम उल्टा करके अब लिखते हैं, 4 माइनस 9। हाँ ठीक है, हाँ 4 माइनस 9 में हमको मिल जाएगा कितना? -5। -5। हाँ तो -5 क्या इसके घर से है? नहीं। नहीं है, हाँ यानी कि हम कहेंगे कि इसके घर से नहीं है, हाँ W के घर से नहीं है -5। हाँ तो 4 और 9 तो W के घर से है, हाँ। लेकिन दोनों को घटाए तो 4 से 9 घटाए तो हमको -5 मिला, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, हाँ है ना। हाँ। इसका मतलब हमको ये मिल रहा है कि पूर्ण संख्या में ऐसा होता है कि दो पूर्ण संख्या को घटाने से हमको हर बार एक पूर्ण संख्या नहीं मिलता है, हाँ है ना। हाँ। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि छोटा से बड़ा घटा देंगे तो हमको पूर्ण संख्या नहीं मिलेगा। हाँ यानी कि घटाव ऑपरेशन में हमारा ये प्रॉपर्टी शो हो रहा है क्या? नहीं। नहीं हो रहा। मतलब इसमें हम कहेंगे कि क्या नहीं हो रहा, हाँ ये क्लोजर प्रॉपर्टी पूर्ण संख्या का घटाव के ऑपरेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी काम नहीं करता है। हाँ ठीक, हाँ तो ये हो गया घटाव ऑपरेशन। और 2 को बचा है, जल्दी जल्दी नोट करो इसको। तो 2 ऑपरेशन पे बात की है। हाँ तीसरा ऑपरेशन चलो हम लेते हैं गुणनफल। ठीक है, गुना। ठीक, यानी कि ये ऑपरेशन ना, यानी कि अब a और b पूर्ण संख्या है, दोनों पे हम गुना करेंगे, हमको एक तीसरा संख्या c मिलेगा। हाँ हाँ, अब देखते हैं उदाहरण लेकर के कि ये भी पूर्ण संख्या होता है कि नहीं। हम कोई भी 2 पूर्ण संख्या ले लेते हैं, मान के चलो 3 × 7 लिए, 3 7 पूर्ण संख्या है, हाँ। तो 3 7 क्या मिलता है? 21। हाँ 21 भी हमारा क्या है? पूर्ण संख्या है। हाँ हाँ, हाँ। फिर और कोई भी ले लो, बोलो जो लेना है बोलो। 8 9 8 × 9, 9 8 72, हाँ ये भी पूर्ण संख्या है, हाँ होगा ना। हाँ चलो एक 0 लेकर के देखते हैं, 0 × 10, ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। हाँ 0 से कोई चीज गुना होगा तो क्या मिलता है?
जीरो। हाँ। तो जीरो पूर्ण होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। हो रहा ना? हाँ। मतलब कोई भी दो पूर्ण को हम गुना कर रहे हैं हाँ। तो हमको हर हाल में तीसरा संख्या जो आ रहा है रिजल्ट में वो भी पूर्ण ही मिल रहा है। हाँ। मतलब गुना में हमको ये क्लोजर प्रॉपर्टी पूर्ण संख्या में शो हो रहा है। हो रहा है ना? हाँ। हाँ? हाँ। तो ये तीसरा ऑपरेशन देखे हम लोग, है ना? हाँ। अब चौथा ऑपरेशन हम देखेंगे। क्या है चौथा ऑपरेशन? बच गया होगा। डिवीजन, हाँ। यानी कि विभाजन। हाँ। ठीक है? हाँ। यानी कि इसका सिंबल ये होता है। हाँ। 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 तो अभी हम लेते हैं ए और बी, दो पूर्ण संख्या, होल नंबर। हाँ। डिवीजन करते हैं दोनों को। हमको एक तीसरी मिलेगा, सी। हाँ। मिलेगा ना? हाँ। तो क्या ये सी भी हमारा पूर्ण संख्या होगा? देखते हैं दो उदाहरण लेकर के, है ना? हाँ। ए हम ले लिए 8, हाँ। ए हम ले लिए 8 हाँ। और बी ले लिए हम 4। हाँ। कितना मिलेगा? 4 से 8 को डिवाइड कर रहे हैं ना? हाँ, कितना मिलेगा? 2। तो बोलो 8 भी पूर्ण था, 4 भी पूर्ण था। हाँ। तो 2 जो मिला पूर्ण है कि नहीं है? है। मतलब ये पूर्ण का घर से है। हाँ। ठीक है? मतलब ई केस में ये 100 कर रहा है। हाँ। चलो एक तो देखे, और भी सब पे होना चाहिए ना? हाँ। और हम लेकर के देखते हैं, जैसे हम लेते हैं 3 हाँ। डिवाइड 7, है ना? हाँ। ये कितना मिलेगा? हाँ। 3/7 मिलेगा, हाँ। है ना? हाँ। तो 3/7 मिला हमको, क्या ये W है? नहीं। हाँ? नहीं। नहीं है, ये परिमेय संख्या है ना? हाँ। ये W नहीं है। हाँ। तो क्लियर हो गया, हाँ। है ना? हाँ। कि ऐसा नहीं है कि सभी पूर्ण संख्या पे वो चीज आ रहा, नहीं आ रहा ना? नहीं। तो किसी में नहीं आएगा, मतलब हम कहेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन ऑपरेशन में काम नहीं करता है पूर्ण संख्या का। हाँ। ठीक? हाँ। तो ये हो गया, बात समझ में आ गई? हाँ। तो ये 4 गो ऑपरेशन हम करके देखें हाँ। पूर्ण संख्या पे। इसी तरह हम पूर्णांक पे देखेंगे, फिर रेशनल नंबर पे देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, हाँ। है ना? हाँ। नोट करो। तो पूर्ण संख्या पे हम 4 ऑपरेशन किए, हाँ। जोड़, घटाव, गुणा, भाग किए ना? हाँ। तो चारों ऑपरेशन में हम क्लोजर प्रॉपर्टी को हम देखे उदाहरण के जरिए। हाँ। तो जोड़ में देखे, कोई भी दो पूर्ण संख्या को जोड़े तो हमको तीसरा जो मिला रिजल्ट में योगफल, हाँ। वो हर कंडीशन में हमको क्या मिला? एक पूर्ण संख्या ही मिला। हाँ। मतलब योगफल में, जोड़ वाला ऑपरेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी 100 हो रहा है। हाँ। ठीक है? हाँ। फिर दिए घटाव। घटाव में हम देखे किसी ऑपरेशन में घटाव कर रहे हैं, किसी में घटाव कर रहे हैं तो हमको पूर्ण मिल रहा है, लेकिन सब जगह नहीं मिल रहा है ना? हाँ। किसी में नहीं ना मिल रहा है। हाँ। तो सब चीज में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हम उसको कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी घटाव में नहीं हो रहा। हाँ। ठीक है? हाँ। फिर गुना में देखें तो कोई भी दो पूर्ण संख्या को हम गुना किए तो हमको क्या मिला? एक पूर्ण संख्या ही मिल रहा है गुना में। हाँ। तो उसमें प्रॉपर्टी 100 कर रहा है। हाँ। और भाग में सब में 100 नहीं कर रहा था, हाँ। है ना? इसका मतलब भाग में 100 नहीं करता। तो क्या जाने कि पूर्ण संख्या के केस में उसका क्लोजर प्रॉपर्टी हम अगर चेक किए तो पता चला कि जोड़ में और गुना में काम करता है और घटाव में और भाग में काम नहीं करता है। ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है कौन कौन सा ऑपरेशन में दिखता है? प्लस और हाँ, जोड़ गुना। जोड़ और गुना में। और किसमें ये नहीं शो होता है? भाग और घटाव में। हाँ, घटाव और भाग में। तो बात समझ में आई है? हाँ। हाँ? हाँ। तो ठीक है, अगला क्लास में हम आगे बताएंगे और भी प्रॉपर्टीज है। हाँ। पहले इस प्रॉपर्टीज को बाकी संख्या के लिए भी हम अप्लाई करके देखेंगे। हाँ। जैसे इंटीजर, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, हाँ। फिर उससे बड़ा रेशनल नंबर, उस पर भी इसको अप्लाई करेंगे। उस पर भी देखेंगे इस चारों ऑपरेशन में किसमें हो रहा किसमें नहीं हो रहा।
ठीक। हाँ। तो इसका मतलब समझ गया ना, क्लोजर का मतलब, हाँ। क्लोजर का मतलब यही है, ए और बी जिस जाति का नंबर है, हाँ। अगर हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं हाँ। तो हमको अगर रिजल्ट मिलता है जो, हाँ। वो भी अगर इसी जाति से है, हाँ। वही वाली संख्या है, हाँ। तो कहेंगे ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो करेगा। हाँ। ठीक। हाँ। ओके चलो।